जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है नए अवतार में चल रही लालगढ़ दादर मुंबई रनकपुर एक्सप्रेस की। जानेंगे दोस्तों इस ट्रेन की पूरी जानकारी और इसके टाइम टेबल के बारे में भी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। तो दोस्तों, अभी हाल ही में LHB हुई लालगढ़ दादर मुंबई रनकपुर एक्सप्रेस। इस ट्रेन को दोस्तों शुरू किया गया था 15 अगस्त 1998 को, जो कि बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलती थी। परंतु वर्तमान में यह ट्रेन बीकानेर के लालगढ़ जंक्शन से मुंबई के दादर वेस्टर्न के बीच में चलती है और इस ट्रेन का जो ट्रेन नंबर है वो है 14707। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर चलती है, जो लालगढ़ जंक्शन से दादर मुंबई की कुल दूरी 1222 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करती है लगभग 23 घंटे और 5 मिनट में। इस दौरान यह ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन एक मेल श्रेणी की ट्रेन है जो जोधपुर, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे 33 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेकर दादर मुंबई की ओर प्रस्थान करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो अभी हाल ही में इस ट्रेन को नए LHB कोच दिए गए हैं, जिसमें 4 तरह के कोच रहते हैं: AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और जनरल कैटेगरी के। लालगढ़ से दादर वेस्टर्न तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें AC 2 टायर का जो किराया रहता है वो रहता है 2100 रुपए। 3 टायर AC का किराया रहता है 1460 रुपए। स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 545 रुपए और जनरल श्रेणी का जो किराया रहता है वो रहता है 290 रुपए के आसपास का। इस किराए में दोस्तों सभी प्रकार के चार्जेस शामिल रहते हैं, परंतु यात्रा से पूर्व आप इसे जांच अवश्य लें क्योंकि त्रुटि हो सकती है। भोजन संबंधी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान BRC लोको शेड का वेब 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस रनकपुर एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। तो दोस्तों, लालगढ़ से दादर मुंबई तक जाने वाली रनकपुर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8:05 पर राजस्थान के लालगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, लालगढ़ जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बीकानेर जंक्शन। सुबह के 8:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:30 पर यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देशनोक सुबह के 8:54 पर और 8:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नोखा सुबह के 9:18 पर और 9:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नागौर सुबह के 9:47 पर और 9:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ मुंडवा सुबह के 10:06 पर और 10:08 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मेरता रोड जंक्शन सुबह के 10:35 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 10:40 पर यह ट्रेन मेरता रोड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोटन सुबह के 11 बजे और 11:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायका बाग पैलेस जंक्शन सुबह के 11:55 पर और 11:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है जोधपुर में दोपहर के 12:10 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 12:25 पर यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। जोधपुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 280 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लूनी जंक्शन दोपहर के 1:09 पर और 1:12 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पाली मारवाड़ दोपहर के 2:30 पर
और 2:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ जंक्शन दोपहर के 3:30 पर और 3:35 पर यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोमेश्वर दोपहर के 3:57 पर और 3:59 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रानी शाम के 4:18 पर और 4:20 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फालना शाम के 4:35 पर और 4:37 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जवाई बांध शाम के 4:51 पर और 4:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पिंडवारा शाम के 5:22 पर और 5:24 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आबू रोड में शाम के 6:15 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद शाम के 6:25 पर यह ट्रेन आबू रोड से भी रवाना हो जाती है। आबू रोड तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 548 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के पालनपुर जंक्शन में शाम के 7:20 पर और 7:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महसाणा जंक्शन रात के 8:50 पर और 8:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कलोल जंक्शन रात के 9:25 पर और 9:27 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है साबरमती बीजी रात के 9:55 पर और 9:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन में रात के 10:45 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 10:55 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 735 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन रात के 11:42 पर और 11:44 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन रात के 11:57 पर और 11:59 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन में रात के 12:40 पर और 12:45 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भरूच जंक्शन रात के 1:38 पर और 1:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरत में रात के 2:39 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 2:44 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नवसारी रात के 3:10 पर और 3:15 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ रात के 3:50 पर और 3:55 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वापी में सुबह के 4:21 पर और 4:26 पर यह ट्रेन वापी से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के पालघर में सुबह के 5:21 पर और 5:26 पर यह ट्रेन पालघर से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुंबई के बोरीवली में सुबह के 6:21 पर और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 6:23 पर यह ट्रेन बोरीवली से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है मुंबई का दादर पश्चिम। सुबह के 7:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है दादर में और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1222 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी लालगढ़ से दादर पश्चिम मुंबई तक जाने वाली रनकपुर एक्सप्रेस की छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।